ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 11 तारीख के महाभारत की सुनेंगे, 11 अक्टूबर 2021। मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सत्वप्रधान बनना है। योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सत्वप्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न है, सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में तेजी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा अपने आप को चेक करने के लिए कह रहे हैं कि कोई विकार है तो निकाल दे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार सागर मंत्र पढ़ना चाहिए। उस समय कितने मनुष्य थे? सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख ही होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा होता है, पॉपुलेशन कम होती है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की है। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होती है। बच्चे ये भी जानते हैं आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, भारत और कोई धर्म नहीं था। ऐसे नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। अभी तो कितने खंड है? भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, वो तो प्रायः लोप हो गए। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। ये तो याद रखना है, सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं है और सब धर्म अभी आए हैं। कितना दुख अशांति मारामारी है। महाभारत लड़ाई भी वही है। अभी महाभारत लड़ाई है। एक तरफ यूरोपवासी यात्री है। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंशन की थी, मिसाइल्स। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। अभी भी बाबा समझाते हैं, तुम ही भारतवासी सतयुग में जो देवी देवता सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई भी खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गया है। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अभी तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। पतित मनुष्य को बाप पावन बना रहे हैं, वह फिर देवता बनेंगे। पावन देवता हम ही बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पाठ है। वही पहले बिछड़े हुए हैं बाबा से।
फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी है विशेष वर्ड, रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ड को वाइसलेस वर्ड कौन बनाए? विशेष माने विकारी, विकारी को निर्विकारी कौन बनाएगा? पुकारती भी है, हे पावन बनाने वाले आओ। अभी वो आया है। बाप कहते हैं हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं, इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लड़नी है। अब वो कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना, अनेक इतने मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? जो 12 है, ज्यादा है, अनेक मतें हैं, इसमें आकर के एक मत कौन स्थापन करेंगे? बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्मों वाले जो पावन थे वहीं फिर 84 जन्म होगा पति बने हैं। फिर बाबा आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात आसुर से देवता बना रहे हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। तुम किसको भी समझा सकते हो। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने आसुरी बन गए हैं और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया है। बाबा समझाते हैं झाड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी है एक धर्म में एक मत हो, यह भारतवासी भूल गए हैं सतयुग में एक ही धर्म था। यहाँ तो अनेक धर्म है, अभी तो उस धर्म में भी अनेकता है। अब बाप आकर के फिर से एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे ना, यह किसको भी पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको समझाना चाहिए तुम किसका उद्घाटन करते हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है वो आकर के समझे। यह बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाए। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं है, इसलिए वो खुश है। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूट जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है, बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते हैं, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं देते हैं, उनको नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एजेंट हो गया है, 5 विकारों का ग्रहण लगा है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान देंगे, अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया, अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का स्वयं से राज्य लेना है तो भ्रष्टाचारी को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो। अपने दिल से पूछो हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को कैसे वर सकेंगे। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो, अंदर में जो कमजोरियां है उसको खत्म करें। सोना जब गलाते हैं ना तो गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं किचड़ा अलग हो गया है तब उसे कार्बन में डालते हैं। बाबा खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ,
तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, आप पावन बनाने आए हो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप, हम आत्माओं को समझाते हैं, वो सुप्रीम आत्मा है, तुम जानते हो हम पतित है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता है मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। कहेंगे गुरु हूँ, टीचर हूँ वगैरह, लेकिन बाप नहीं। मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। यही तत्व जब सतो प्रधान होते तब सुख देते हैं, उसका नाम है सुखधाम। यही दुखधाम। सुखधाम है बेहद के बाप का वर्षा, और दुखधाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चढ़ेंगे उतना ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ये ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है, जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वे अपना राजभाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो थर्ड ग्रेड में चला जाएगा। स्टडी करना पड़ेगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर, बच्चों को बोलते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं। माया का थप्पड़ लगता है, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं, और कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं है। पुरुषार्थ पर मदार है ना, तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। मनुष्य देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर ये है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइंड पॉइंट्स निकलती रहती है। इसलिए कहा लास्ट सो फर्स्ट एंड फास्ट सो फर्स्ट। सैंपलिंग लगाते जाते हैं, पहले वाले तो कई भागंत भी हो गए हैं। न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है। बहुत युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते हैं बहुत गुह्य और अमृत बातें सुनाता हूँ, जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाए। जहाँ तक मेरा पाठ है तुमको पढ़ाता ही रहूंगा। बाबा कभी भी थकते नहीं, कुछ भी हो जाए रोज बाबा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूत है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान के रिजल्ट मालूम होती है ना, इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक बाबा कहते आराम भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। रावण को भल जलाते हैं परंतु जानते नहीं वो कौन है। दशहरा मनाते हैं ना, दशहरा बहुत मनाते हैं। अभी तुमको वंडर लगता है, राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई। हम आत्माएं द्वापर युग में विकार के वश हो गई। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि कोई सीता मैया को चुरा के ले गया। सीता मैया की इतनी पवित्रता की ताकत थी, कोई नहीं चुरा सकता है उसको। लेकिन हम आत्माएं जब सतयुग और त्रेता पास हो गए, द्वापर में आ गए, फिर हमारी जो क्वालिटीज है, डिवाइन वर्चूज है, वो कम होते गए। इसलिए कहा चुराई गई। फिर बंदरों का लश्कर लिया। ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले बताना चाहिए। बंदर जैसे मना, बंदर में सारे के सारे विकार होते हैं। तो सारे विकार जो है, ऐसी आत्मा को, विकारी आत्मा को बाबा निर्विकारी बनाते हैं। इसलिए कहते बंदर, बंदर की सेनानी। ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे? 5000 वर्ष की बात है, अभी कलयुग है। वही महाभारी महाभारत लड़ाई होगी। बाबा आकर राजयोग सिखलाते विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म, एक मत,
और अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाई माकर तुमको दे देता हूँ। बाबा समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। नहीं, बाबा तो बहुत निरंकारी है ना, निष्काम सेवाधारी है। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को 5 रुपए देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 कदम स्वर्ग में देते हैं। तो क्या ये देना हुआ? हमने कहा आपको 1 रुपया दे दो और हम आपको 1000 रुपए देंगे, तो 1 रुपया क्या बड़ी बात है? फट से हम निकाल करके दे देंगे कि भाई इसमें तो मुझे 1,00,000 रुपए मिलने वाला है। और बाबा तो 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, कदम गुना देने के लिए बैठे हैं। तो देना क्या है ये बात? तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, है ना? अगर समझ के हम देते हैं, ये तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट है। भगवान ने हमें इतना ढेर सारा दिया, वहां उसमें से कुछ इतना सा निकाल करके देते और फिर बहुत गर्व से कहते हमने इतना दिया। बाबा कहते तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो आप। बाबा तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं और तुम 5 रुपए शिव बाबा के खजाने में देते हो। बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना चाहिए, हमने शिव बाबा को दिया। यह कितना भोलानाथ है, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम एक ही जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। धरनी माता में भी देखो आप, जमीन में थोड़ा सा कुछ डालेंगे अनाज, तभी वो भर भर के गाड़ियां भर भर के देती है। डाले ही नहीं उसमें तो क्या होगा? कुछ नहीं आएगा। तो हम भी क्या कर रहे हैं? तो यही बीज बो रहे हैं ना, अच्छे कर्मों के बीज बो रहे हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वो कोई भूखा है क्या? नहीं, समझ के हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो भी कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा सतयुग में। तो जो कोई विकार ही नहीं है ना, देह अभिमानी है ही नहीं, सब सो कॉन्शियस स्टेज में है। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? बाबा कहते हैं हर एक आएगा, माला माल करेगा, यहाँ पर पैसा देगा। बाबा कहते हैं तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? हम कच्चा सर्राफ नहीं हूं जो लेवे और काम में न आए फिर भर कर देना पड़े। हाँ, बाबा को रिटर्न देना है हम जो भी कर रहे हैं उसका, और पदम गुना देना है। इसलिए बाबा भी सोच करके लेते हैं किसका मुझे लेना है, और जिसको देना होता है उसका ही लेते हैं। भले उसकी इच्छा नहीं होती देने की, लेकिन उसका ले लेते हैं। जैसे सुदामा का मिसाल देते हैं ना, मैं पक्का सर्राफ हूं, कह देंगे जरूरत नहीं। एक समय भी आएगा, बहुत सारे बोलते ब्रह्मा कुमारी में बहने पैसा मांगती है, मांगते नहीं है। हमें मांगने क्या जरूरत है? दाल रोटी खाओ, बस खुश रहो। यहाँ आकर के बाबा के बच्चे खुद अपना भाग्य जमा करते हैं। बाबा कहते एक समय भी आएगा, सब कहेंगे कोई देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कह देंगे जरूरत नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, हमारा काम ये करो दीदी, हम पैसा देंगे आपको। हम कहते हैं आप जाने और आपका काम जाने, हम उसके लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ तपस्या के लिए बैठे हैं। आप भी आओ, ज्ञान सुनो, तपस्या करो। अच्छा, मीठे मीठे गिरज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख के साथ
तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। सेकंड पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति।